अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से हाज़िर है। नाज़रीन, यहाँ पे जब हम आए, हम यहाँ के इलाके की बात करते हैं, यहाँ के मसाइल की बात करते हैं, यहाँ पे तरक्याती जो मंसूबे हैं जो हुकूमत के विजन के मुताबिक चल रहे हैं, उन पे बात करते हैं। ज़्यादातर हमारे पास पार्टिसिपेशन जो होती है वो मेल्स की होती है, वज़रा की होती है, इदारों के सरबराहों की बात होती है। इस खित्ते में जो पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है, वहाँ पे ख़वातीन की ज़िंदगी किस तरह की है, यहाँ पे जो खातून कारकुन है वो कैसे काम करती है, और फिर जो तजर्बेकार लोग हैं, जो ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, उन्हीं के साथ साथ नई नस्ल जो है, क्या हमारा इल्म, हमारे इस हुकूमत का, वज़ीर आज़म का विज़न नई नस्ल तक मुंतकिल हो रहा है? इसी सारी चीज़ को हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ये वो असम्बली है जिसको अभी थोड़ी सी मुद्दत हुई है कि ये वजूद में आई, और फिर इसके साथ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये कहते हैं कि जहाँ पे माजी में तरक्की नहीं हो सकी, हम उसी को फोकस करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जो हमारी तरक्की में, हमारे मुस्तकबिल में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। माजी में अगर इसकी तरक्की नहीं हो सकी, उसकी वजूहात कुछ भी हों, लेकिन आज हमने देखना है कि वज़ीर आज़म साहब, मौजूदा हुकूमत मरकज़ी जो है वो उसको बड़ा फोकस कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली वजूद में आई है, इन 4-5 माह में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। टूरिज़म पे काम हुआ, आपने रिसोर्सेज जो हैं अपने किस तरह जनरेट करने, उसमें फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा काम किया, और उसी के साथ साथ हम इत्तलात और नशरियात की मिनिस्ट्री को देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं, और साथ ही हम अपोजिशन का किरदार भी देखते हैं। बहुत अहम पैनल है जो मेरे साथ आज मेरी इस गुफ्तगू में शरीक है। मेरे साथ हैं फ़तेहुल्लाह साहब, बहुत बड़ा नाम है, इत्तलात और नशरियात की मिनिस्ट्री के साथ डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी देखते हैं। उनके साथ रहमत खालिक साहब हैं, बहुत एक्टिव मेंबर हैं JUI फे के। अपोजिशन का जो एक रोल है उसमें बड़ा मौसर किरदार है उनका, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। राजा निसार अली ख़ान एक बड़ा फेमस नाम है, बड़े पढ़े लिखे और बड़ा फोकस करते हैं, टूरिज़म के मिनिस्टर हैं, और उसके अलावा हमारी स्पोर्ट्स को, इलाकाई कल्चर को, ये सब कुछ इन्होंने देखा, बहुत ज़्यादा काम किया। क्या काम किया ये हमें ख़ुद बताएंगे। उन्हीं के साथ हैं जावेद मनवाला साहब। जावेद फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। शुरू करते हैं फ़तेह हम आपसे कि आपने जब इलेक्शन की इब्तदा थी, जब इलेक्शन पे काम हो रहा था, उस वक़्त भी आप बहुत एक्टिव थे। फिर एक बहुत एक्टिव मिनिस्ट्री आपके पास, 2 मिनिस्ट्रियाँ हैं। थोड़े से अरसे में कितना काम आपने कर लिया वज़ीर आज़म की हिदायत पे? गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली बने और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के अभी 3.5-4 महीने हुए हैं। यकीनन जो खान साहब की प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है कि गरीब तबकात को, गरीब सूबों को उनकी प्रायोरिटी है कि वो दूसरे जो तरक्की याफ्ता सूबे हैं उनके बराबर लाया जाए, तो उसी के पेश नज़र ये डेवलपमेंटल पैकेज का ऐलान बाकायदा तौर पे होना था आज। इस इलाके में टूरिस्ट तो आना चाहता है लेकिन उसके लिए फैसिलिटीज़ कम हैं, इससे पहले कम थी। सबसे जो बड़ा मसला है वो पावर का है, बिजली का है। यहाँ बिजली का वो बहरान है, मैं आपको बता नहीं सकता। अब उसके लिए वार फुटिंग्स के ऊपर इंशाल्लाह कंक्रीट हम काम करने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिसके ऊपर बिल्कुल ठीक है जी, फोकस है, इन्हीं पे फोकस है। रहमत खालिक साहब, अपोजिशन जो होती है, बिल्कुल एक जमहूरी अपोजिशन, एक जो हमारे पास हमारे आइन के मुताबिक अपोजिशन का एक रोल है, बिल्कुल वो निशानदेही करे बेहतरी के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। आपकी बड़ी इम्पॉर्टेंट जमात है, जमीयत JUI फे से आपका ताल्लुक़ है। जो माजी के मामलात थे, माजी की हुकूमतें थी, चली गई, हमने आगे मुस्तकबिल को देखना है। ये अगर 250-3 अरब का पैकेज आ रहा है, आप समझते हैं कि इससे बेहतरी आएगी इलाके के बेहतरी में? और अपोजिशन एक रुकन की हैसियत से आप किन चीज़ों को फोकस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए जो पैकेज लेके आ रहा है, उसके बारे में
पूरा मुल्क तक हमारे आवाज़ पहुंचाने के लिए मौका फराहम किया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ साथ मैं मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है इसको ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि इन्होंने इलेक्शन के दौरान भी अपने पार्टी की सरबराहों को यहाँ पे लाया और यहाँ की ज़रूरियात से आगाह किया, और इलेक्शन के बाद भी इन्होंने अपने कायद मोहतरम को इस इलाके की ज़रूरियात से आगाह करते रहे। इसलिए आज ये 250 या 300 अरब की पैकेज जो है गिलगित बल्तिस्तान में अनाउंस कैबिनेट से हो चुका है। बराबर तरीके से सीम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में आके करते हैं या वहाँ से करते हैं, वो उसका सवाबदी थे। लेकिन इसमें 3 चीज़ें मुझे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, तो वो तीनों चीज़ें ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़म। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की मुस्तकबिल इनके साथ तीनों चीज़ों के साथ वाबस्ता है। हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़म तीनों, अब ये तीनों के ऊपर फोकस है। और मैं सिर्फ इस मौके पे से फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक या पाकिस्तान की दीगर इदारों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की 3 डिवीज़न है, इस पैकेज का तकसीम भी 3 डिवीज़नों के हिसाब से होना चाहिए, ताकि तीनों डिवीज़नों में हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़म की सारे काम जो है बाय तकमील तक पहुँचे। टूरिज़्म की क्या पोजीशन है, और ये जो आने वाला पैकेज है उसमें तरक्की के लिए आप क्या करें, अपने कल्चर के लिए क्या बेहतरी कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर हम ये जो काम आज हम करने जा रहे हैं, आज काश हमारी जो पिछली हुकूमतें आज 15 साल 10 साल पहले अगर वो थोड़ा सा फोकस करते गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, स्पेशली टूरिज़म के ऊपर, तो आज पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की जो मैशियत है वो बहुत बेहतर सूरत हाल में होता है। गिलगित बल्तिस्तान को प्रमोट करने के लिए इनकी सारी फोकस इस वक्त टूरिज़म के ऊपर है। खैर, टूरिज़म के साथ साथ कल्चर की जो आपने बात की, यहाँ की जो सयाहत और सकाफ़त ही गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के जो जितने भी खूबसूरत इलाके हैं, हर इलाके की अपनी एक पहचान है, अपनी एक ज़बान है, अपनी एक सकाफ़त है, अपनी एक तौर तरीके हैं। तो हम चाहते हैं कि इस सकाफ़त को हम दुनिया की नज़रों में लाएँ, उसके प्रमोशन के लिए काम करें। हमारे खूबसूरत जो कल्चर है, लोगों की जो यहाँ पे मुख्तलिफ सोफियाना कल्चर है, जो रिलीजनिक एक सिस्टम यहाँ पे है, मुख्तलिफ अदवार के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, उसको भी हम साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं। जावेद मिनवाला, एक चीज़ है कि आप किसी भी खत्ते में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, जब आप वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप बेहतरी लाना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और वो मिनिस्ट्री फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन उसकी काविश और कोशिश होती है कि वो फंड भी जनरेट करे, वो नए पॉइंट बनाए, वो अपने रेवेन्यू को भी कवर करे, वो बकाया जात, वो को टैक्स, ये सारी चीज़ किस तरीके से 4-5 महीने में पॉलिसी बनाई है। इस हवाले से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम का कि गिलगित बल्तिस्तान की जो 70 साला ना सिर्फ आइनी महरूमी बल्कि माली मामलात के अंदर जो महरूमियाँ, जिस अंदाज़ में एहसास महरूमी यहाँ पनप रहा था, उसको ओवरकम करने के लिए यकीनन हमें फिस्कल एम्बिट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह दरकार थी। हमने इस 4.5 महीने के अंदर हमने ये कोशिश की कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि वफाक की ग्रांट पे चलता है, लेकिन यहाँ पे जिस अंदाज़ में रेवेन्यू अपने जनरेट करने के एवेन्यूज़ मौजूद हैं, उन एवेन्यूज़ को टैप किया जाए। उसमें जो पहला बुनियादी सबसे अहमियत का हामिल सेक्टर है वो यकीनन टूरिज़म है, उसके बाद हमारे पास माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, उसके बाद हमारे पास माइन एंड मिनरल्स हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छा टिम्बर है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक बेहतर कंसोलिडेटेड पॉलिसी गाइडलाइन की मुंतज़िर थी। अभी इतलात और नशरियात की मिनिस्ट्री का एक काम तो ये है कि आप दुरुस्त और बर वक्त इतलात दें, दूसरी है डेवलपमेंट। आप जब उसकी दर्जा बंदी करते हैं अपने वसाइल के साथ, तो फिर आप फोकस करते होंगे कि ये टारगेट पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, उसको आप किस तरह तकसीम करते हैं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बात पे बिल्कुल कन्विंस्ड है कि हमारा जो भी डेवलपमेंट का पैसा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को मिलेगा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए, बहुत बड़ी सड़कें बनाए तो इसको तरक्की नहीं कहते। तरक्की मेरे ख्याल से उस वक़्त अमली तौर पे आप दावा कर सकते हैं कि आपके पास इलाज मुआलजे के लिए सहूलियात मौजूद हों,
सस्ता इलाज हो, आपका बच्चा तालीम हासिल करे और फिर उस माँ और बाप के लिए वो दिन बड़ा खुशनसीब दिन होता है कि उसका बच्चा तालीम हासिल करने के बाद वो किसी जगह उसके बुढ़ापे का सहारा बने। रहमत, एक चीज़ और हम देखते हैं, मुस्बित अपोजिशन जब होती है, हुकूमत के साथ मिल के काम करती है, तो वो काम हो सकते हैं जो रुके हुए होते हैं। अगर आज की हुकूमत अच्छा काम करती है तो अपोजिशन उसका साथ दे, आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में तरक्की तो उस वक्त होगी जो अच्छा काम करे उनको शाबाश मिले, जो बुरा काम करे उसका निशानदगी करे। ठीक है। अपोजिशन का असल मकसद ही यही है कि अपोजिशन अच्छे काम हुकूमत को क्रेडिट दे दे, बुरे काम का निशानदगी करे, प्यार मोहब्बत से निशानदगी करे। माजी में हम देखते हैं बड़े बड़े लोग थे, ताकतवर लोग थे, पावर्स में आ गए, वसाइल उनके पास आ गए, करप्शन हो गई, करोड़ों अरबों मुंतकिल हो गए, तो अब वो को ढाल बनाए किसी को और उसके पीछे छुप के अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन करप्शन का भी पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सबूत इकट्ठे होने के बाद किसी के ऊपर ब्लेम लगना चाहिए। सबूत से पहले ब्लेम जो है वो किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाता है। हम बार बार जब भी आपसे बात करते हैं, फोकस करते हैं टूरिज़म को, नए लोगों को, नए रिजॉर्ट की, नए आपके रस्म व रवाज जो ये कल्चर की, लेकिन ये मसाइल जो हैं आपके इलाके में भी हैं, रहमत साहब के मसले। हम सब की यही ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में जितने डिस्ट्रिक्ट्स की जो डिमांड है वो बने, लेकिन उसके लिए हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से आए, जो ये ना कि पिछले हुकूमतों ने जो सिर्फ और शॉर्ट जो आखिरी अवकात में कुछ महीने पहले उन्होंने जो ऐलान करके छोड़ा उनको कि ये जो आने वाली हुकूमत के सर पे आ जाएं, ताकि वो क्रेडिट जो है ना अगर नाम का अगर डिस्ट्रिक्ट्स का मिलते हैं तो उन्हीं को मिले, अगर नाकामी होती है तो फिर हमारे। लेकिन हम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे इसको, हम बाकायदा प्रॉपर वे से हम लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स भी बनेंगे, जो डिमांड है, जो हमारे दूर दराज इलाकों के जो मुश्किलात है उनको अवलीन तरजीहात पर इंशाल्लाह हम हल कर रहे हैं, जो सेहत के मैदान में हो या एजुकेशन के मैदान में हो या किसी भी बुनियादी बेसिक नीड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो कि हमारी हुकूमत का विजन भी है और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जावेद, हम ये देखते हैं कि एक जो मिनिस्टर होता है जो फाइनेंस को देख रहा होता है, क्योंकि हर मिनिस्ट्री को फाइनेंस की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। हम बार बार माजी का जिक्र नहीं करते, हम मुस्तकबिल की बात करते हैं। कैसे आप इसको तय करेंगे कि ये मिनिस्ट्री जो है ये टॉप प्रायोरिटी पे जाए? ये जिस तरह हेल्थ की मिनिस्ट्री है या फिर वो एहसास की मिनिस्ट्री है, इसको फोकस किया जाए। जिन मिनिस्ट्रियों के पास माजी में वसाइल थे लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, लैप्स हो गए, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा साइड पे करना है। इसके भी आपने मरकज़ के साथ मिलके अपनी एक स्ट्रेटजी मुकम्मल कर ली। अशवानी साहब, इसमें इस तरह है कि गिलगित बल्तिस्तान की पूरी पार्लिमानी तारीख़ में पहली दफ़ा आज जिस असम्बली के बाहर हम बैठे हैं, यहाँ पे प्री बजट सेशन चल रहा है। हमने पहली दफ़ा प्री बजट सेशन मुनाकिद कराया। उसका बुनियादी मकसद यही था कि जिस तरह आपने बात की कि जिस अंदाज़ में रिसोर्स एलोकेशन होनी चाहिए उसमें डिपार्टमेंट्स के अंदर, उसकी फेयर रिसोर्स एलोकेशन हो, तो हमारी भी कोशिश है कि डेवलपमेंट साइड पे और नॉन डेवलपमेंट साइड्स में उसमें तवाज़ुन हम लेके आएँ, हम बरकरार रखें। उसके अलावा जो मेगा डेवलपमेंटल पैकेज है ये ओवरऑल पीएसडीपी लेवल और उसमें एक कंपोनेंट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है मेगा डेवलपमेंटल पैकेज के अंदर। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अपने अगर फिस्कल स्पेस देखें तो उसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बुनियादी जो तजावीज़ हैं वो इस मुक़्तदर ऐवान हैं, इससे हम ये तजावीज़ लें, इसकी बुनियाद पे एक मुतवाज़न और एक गैर रिवायती अनप्रेसिडेंटेड बजट जो है वो हम तश्कील देने जा रहे हैं। ये जो टेनूर है, आपकी इब्तदा है, मरकज़ में आपकी हुकूमत है, हम कहते हैं कि जी माजी के किस्से अब ख़त्म होने चाहिए कि किसने क्या करप्शन की, किसके खिलाफ क्या रेफरेंस आ रहा है, सबको मिल के साथ लेके चलें। जो आपकी अपोजिशन है, जो आपका 36 रुकनी ईवान है ग़ालिबन, उसमें सारों को साथ आप लेके चलें, तो उसके लिए भी प्लानिंग है। जी यकीनन देखें, असम्बली का जो माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। अपोजिशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं
कि आप बात करें, अपने इश्यूज़ आप रेज़ करें, क्योंकि अपोजिशन के पास सिर्फ पॉइंट्स रेज़ करने के अलावा, निशानदेही करने के अलावा तो उनके पास कुछ नहीं होता है। लकीली इस असेंबली में जो एक्सपीरियंस्ड या पुराने जो मेंबर्स हैं वो टोटल 4 हैं। अच्छा। 33 में से बाकी सारे नए हैं। जो करप्ट हजरात थे इस सूबे में भी, वो इस दफ़ा इस असेंबली के अंदर नहीं है। वो होते तो उनके साथ फिर उस हिसाब से यकीनन बात हो सकती थी। अब मैं तो ये कहता हूँ कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिलखुसूस इस गिलगित बल्तिस्तान को। यहाँ के डायनेमिक्स भी कुछ इस किस्म के हैं कि हमने दूसरे सूबों की तरह तरक्की के उस दौड़ में आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। एक दफ़ा फिर आपकी तरफ नासिर आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि टूरिज़्म से हट के ख़ास तौर पे अभी मैं चाहता हूँ कि आप खुद नौजवान हैं, एक बहुत बड़ी टीम आपके साथ चलती है, एक बड़ा एक्टिव रोल अगर हमने मुस्तकबिल में नौजवान को देना है तो वो तो सिर्फ ये नहीं है कि वो कर्जे ले, वो इस तरह करे। उसके लिए एक बहुत पॉजिटिव और शार्प किस्म का रोल जो वज़ीर आज़म के माइंड में है, जो उनका विजन है, जो हुकूमत का विजन है। आप देखें सब नौजवान लोग हैं, उनको हमने मईशत में और अपने तमाम चीज़ों में साथ लेके चलना है, तो उसके लिए भी कुछ तजावीज़ हैं। जी बिल्कुल हशवानी साहब, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो वो जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि गिलगित बल्तिस्तान की अमन के लिए काम करें। सबसे पहले जो हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान की अहम जो ज़रूरत है इस वक्त की, क्योंकि पुरअमन ख़त्ता है, इसके अमन को बरकरार रखा जाए, उसके लिए हमारे नौजवान तबका काम कर सकता है, कर भी रहा है और करेंगे भी। और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब के जो विज़न को आगे बढ़ाते हुए नौजवान मराकज़ क़याम किया जा रहा है, जिसमें नौजवान पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने के लिए, इनकी स्कॉलरशिप के लिए, इनके मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स और ट्रेनिंग्स के इनकाद किया जा रहा है उसके अंदर। उसके साथ साथ कर्ज़े की तो आपने खैर ज़िक्र की, और जॉब क्रिएशन के लिए जो स्ट्रगल इस वक्त हमारे गवर्नमेंट हुकूमत वक्त जो कर रहा है, और जो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पिछली हुकूमतों का भी कुछ कंटीजेंसी की इशूज़ है यहाँ पे कुछ मुलाजमतों को, उसको हम हल करने जा रहे हैं। 6500 के करीब मुलाजमीन है उसमें। पहले ये कि जितने भी पीसी फोर्स हमारे सबसे जो वीक पॉइंट है हमारे पिछले हुकूमतों का वही रहा है। क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उसकी वजह से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ इदारों में बहुत कम है, क्योंकि इन जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स आए उनमें PC4 बनी हुई नहीं है। तो हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पिछले अदवार के, उनके PC4 बनाया जाए ताकि उनमें जो जॉब के वैकेंसीज़ क्रिएट किया जाए। लोगों के मुस्तकबिल के लिए जॉब के वैकेंसीज़ की अहमियत जो है नौजवान तबके के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम नौजवान को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। कौम के मुस्तकबिल इन नौजवानों से हैं, तो साथ साथ नौजवानों के साथ साथ गर्ल्स की एजुकेशन और उनकी इंटर्नशिप पे और ख़वातीन के हवाले से भी काफ़ी हमने एक प्लान इस वक्त जामे तौर पर तैयार किया हुआ है। हर डिपार्टमेंट्स में हम उनको भी बराबरी के जो है ना साथ उनको सीट्स भी मुहैया कर रहे हैं, साथ साथ उनको आगे साथ लेकर चलेंगे, चाहे स्पोर्ट्स के मैदान हो या कल्चर के मैदान हो या टूरिज़्म का हो या किसी भी डिपार्टमेंट। बिल्कुल ठीक है जावेद, हम अगर देखते हैं कि जब हम माजी में जाएं या फिर उस अदवार में चले जाएं जब बहुत दूर दूर आबादियां थी, तो जब पहिया चला तो लोग एक दूसरे के करीब आए। आज भी वो पहिया तेज़ी से चलना है, क्योंकि हम जब आए रोड हमने देखे, चलास रोड को देखा, उससे पीछे दासू तक हमने देखा। जब आपके पास बेहतरीन रोड नहीं होगा, अच्छा रोड नहीं होगा, और उसी रोड के साथ साथ आपकी पहुंच जल्दी नहीं। अब इस्लामाबाद से हम जब आते हैं थाकोट तक बहुत अच्छा, आगे फिर रोड। अब डेवलपमेंट तो फतेह लोगों ने करनी है, बिल्कुल ये करना चाहते हैं, लेकिन पैसे आप देंगे तो डेवलपमेंट होगी। रोड्स को किस तरह फोकस कर रहे हैं? देखिए आशवानी साहब, अभी तक बहुत यहाँ पे जो आरा आई हैं मिनिस्टर साहिबान की तरफ से भी और हमारे हाजी साहब की तरफ से भी, तो उसमें फ़ोकस यही था कि हमारे जो प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मसाइल हैं उसके अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर रहा है, वो बावजूद बहुत कमज़ोर रहा है। उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि नेशनल हाईवेज़ के साथ उस तरह से सिंक्रोनाइज नहीं रह पाए हैं। उसके अलावा जितने हमारे टूरिज़म रिज़ॉर्ट्स हैं और जितने हमारे सियाती मकामात हैं उन तक रोड एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी ना होना टूरिज़म को उस अंदाज़ में प्रमोट ना करने की बड़ी वजह गर्दानी जाती है आज तक।
تو یہی بڑی وجہ جو ہے نہ صرف پروونشل لیول پہ بلکہ فیڈرل لیول پہ بھی بڑے اچھے انداز میں محسوس کی گئی ہے. اور اس میگا ڈیولپمنٹل پیکج کے اندر یقیناً روڈ انفراسٹرکچر بالخصوص ٹوریزم کے ریزورٹس تک اور مین جو ہماری ہائی وے ایکسیس ہے اس میں ہمارا غزر شندور ایکسپریس وے، اس کے علاوہ یہ جو ہمارا کراکرم ہائی وے ہے جس کی آپ نے بات کی، وہ دیامر باشا ڈیم کی جو سائٹ ہے اس میں ری الائنمنٹ کا کام اس پہ جاری ہے. اور جتنے پی ایس ڈی پی لیول کے پروجیکٹس ہیں جس میں وفاق نے ہماری سرپرستی کرنی ہے اس کو انشاءاللہ ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا. اس حکومت کی ترجیحات کے اندر یقیناً انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پرائیورٹی میں ہے اور اس کے اندر پھر روڈ انفراسٹرکچر سیاحتی مقامات تک ایکسیس کے لیے تو اور اس میں یقیناً جو فنڈز کی ترسیل اور اس کی فراہمی ہے اس میں جب وفاق مہربان ہے تو ہماری چھوٹی سی وزارت انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں جاوید کہتے ہیں کہ چھوٹے علاقوں کے مسائل بڑے ہوتے ہیں اور جب بھی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بات کریں، لیکن جتنی بھی بات کریں ان کو لفظوں میں سمونا پڑتا ہے. تو اگر میں اس کو فائنل میسج کی صورت میں لاؤں تو فتح آپ کا میسج کیا ہوگا گلگت سے؟ میرا میسج ہوگا گلگت بلتستان کی نوجوان نسل، یہاں کا غریب پر امید رہے انشاءاللہ و تعالی. یہ جو ڈیولپمنٹل پیکیج وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ہوا ہے یہ آئے گا، آپ لوگوں کی یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے مسئلے مسائل یہ دور ہو جائیں گے. آپ وزیر اعظم صاحب کو دعا کریں اور اس اسمبلی کے ممبران کو دعا کریں. انشاءاللہ امید رکھیں کہ ہم کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ کر گزریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہم امید نہیں یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ بہتر کریں گے. حضرت صاحب آپ کا کیا میسج ہوگا فائنل؟ میری طرف سے میسج یہ ہوگا کہ گلگت بلتستان میں امن امان برقرار رہے. گڈ. تو انشاءاللہ جو پیکیج آ رہا ہے اس کی وجہ سے ایجوکیشن، ہیلتھ، تمام اداروں کی مسائل جو ہے جگہ جگہ پہ ہلکے ہلکے پہ پڑے ہیں یہ سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. دور ہو جائیں گے. جی راجہ ناصر علی خان صاحب. جی افغانی صاحب، میں یہی کوشش کروں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ فراخ دلی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، چاہے سیاسی میدان میں ہو یا مذہبی میدان میں یا نوجوانان کے اپنے ایک، تو ہم سب کو مل کر اس گلگت بلتستان کے لیے کام کرنا ہے، اس کی مستقبل کے لیے کام کرنا ہے. تو ٹورزم پہ فوکس کی وجہ سے جو ہمیں فائدے ہوں گے گلگت بلتستان کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان اس فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی اور عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ ٹورزم کی پروموشن کے لیے ہمارے ساتھ دیں. بہت شکریہ. ساتھ دیں. جی جاوید. اشوانی صاحب، میرا انتہائی مختصر میسج ہوگا اور دو حصوں پہ مبنی میسج ہوگا. ایک گلگت بلتستان کی عوام کے لیے ہمارا انتہائی مختصر میسج ہے کہ اس ترقیاتی پیکج کو جو ہماری سیاسی لائنز ہیں، آپس میں نظریاتی اختلافات ہیں، ان سے بالاتر ہو کے گلگت بلتستان کا سپوت بن کے اس کو مٹیریلائز کرنا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ میسج دینا ہے کہ آپ کا دیا ہوا پیکج یہاں ایگزیکیوٹ ہوا. دوسرا جو میرا حصہ ہے میسج کا وہ میں وفاقی حکومت کی طرف دیکھوں گا کہ اس کی مٹیریلائزیشن کے اندر جس قسم کی ایکسپیڈیشیس ڈیسیجنز ریکوائرڈ ہیں اس میں گلگت بلتستان کو نہ بھولیے گا. بس بہت شکریہ. فتح صاحب بہت مشکور ہوں میں آپ کا. بہت آپ بزی تھے. آج بھی آپ نہ صرف نوجوانوں کے لیے امید ہیں بلکہ بہت بڑا ان کا استحقاق ہے آپ پہ اور آپ پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. یقیناً آپ اس پہ پورا اتریں گے. رحمت خالق صاحب، جب میں عالم دین کی بات کرتا ہوں تو وہ پریکٹیکلی جب اپنے لفظوں کو فوکس کرتا ہے تو اس کی شخصیت آشکار ہوتی ہے. میں جب بھی آتا ہوں آپ سے میں کوشش کرتا ہوں ملوں کیونکہ آپ کی بہت اچھی گفتگو. راجہ ناصر علی خان صاحب، صرف ٹورزم پہ نہیں کسی بھی شعبے پہ آپ کی گفتگو بہت اچھی، بہت فائن. جاوید، آپ بہت عام پوزیشن پہ بھی ہیں، نوجوانوں کے لیے بہت آپ نے کام کیا، یقیناً آپ کرتے رہیں گے. آپ تمام حضرات کا شکریہ. ناظرین، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جس طرح چھوٹے اور ان علاقوں کو جو ماضی میں نظر انداز ہوئے وہ ان کو فوکس کرتے ہیں، اپنے ویژن کے مطابق وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آج کی دنیا میں یہ جو آواز کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اطلاعات و نشریات کی اور اس منسٹری کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ چند بڑے شہروں پہ فوکس ہوتا تھا لیکن چھوٹے علاقے نظر انداز ہوتے تھے. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے.
میری آواز میں جب آپ اپنی آواز شامل کرتے ہیں تو پاکستان ٹیلی ویژن دنیا کے کونے کونے میں آپ کی آواز کو پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انٹینا ہے، اگر آپ کیبل کے ذریعے 20% کسی علاقے میں جاتے ہیں، انٹینا جو ہے وہ انٹینا آپ کو 100% علاقوں میں لے جاتا ہے، اور ہمیں آج انہی علاقوں کی ضرورت ہے جہاں پہ غربت ہے، جہاں پہ افلاس ہے، جہاں پہ امن کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ ترقی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن بھی اپنا کردار نبھا رہا ہے، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق۔ آئیے ناظرین، آج آپ بھی عہد کریں کہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات نے اور وہ اہم ادارے جو اس میں رول پلے کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں، تاکہ وہ غمزدہ لوگ، وہ غریب لوگ، وہ بھی ترقی کر سکیں، ان کے بچے بھی بڑے عہدوں پہ پہنچیں، کیونکہ یہ خواہش، یہ دل کی امید، یہ یقین، یہ سب کے اندر ہے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو گلگت بلتستان اسمبلی سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد